जी वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। आपने सामने कितनी लाशें पड़ी थी? बाबू तकरीबन होएगी 70-80 तो होएगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही में ट्रेन के अंदर मार दी। उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। लेकिन इंडियन मीडिया भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, शायद इसी वजह ये से फायदा उठा सारा रहा है। इन्फ्लुएंस उस इंडियन मीडिया का है जो इन यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आउटफिट की प्रेस रिलीजेस चला चला के, पुराने फेक यानी फुटेजेस साथ लगा लगा के, पुराने लोगों के इंटरव्यू दिखा दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उनका सौदा बेच रहे हैं यार। कि कामयाब ऑपरेशन हो गया है, दहशतगर्द मार दिए गए हैं। ये टोटल 35 थे या 33 थे और तमाम लोग रिहा हो गए हैं और किसी एक भी बंदे की जान नहीं गई ऑपरेशन के बाद। मुझे भी ये चीज़ सोशल मीडिया से मिली है। वो कहते हैं कि टोटल जो पैसेंजर्स थे वो 426 थे। सिविलियन पैसेंजर्स जो रिलीज़ किए गए पहले घंटे में ही हाईजैकिंग के वो 426 थे। जो सर्विंग आर्मी पर्सनल थे वो 214 थे। हमने 40 मिलिट्री के बंदे मार दिए हैं। वो मेरे खुदा, ये मैं कैसी अनप्रोफेशनल आर्मी के बारे में इस टाइम बात कर रहा हूँ। हॉस्टेज सिचुएशन है। हॉस्टेज को उन्होंने धमकी दी हुई है कि हम इन्हें मार देंगे। ये 1 मील दूर से स्नाइपर से गोली मार रहे हैं। ये पंजाबी फौज है और ये पंजाब का प्रोविंस है जिसने कब्जा किया हुआ है हमारे तमाम वसाइल पे, और ये चोरी करते हैं और हमें कुछ नहीं देते। इंडिपेंडेंट मीडिया की रिपोर्ट क्या कहती है आपको वो बताता हूँ। DGISPR का दावा है कि महज 33 या 35 दहशतगर्द थे, इससे ज्यादा नहीं। ट्रेन के अंदर मौजूद था। वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू उसने दिया, उसकी आवाज तब्दील करके इंटरनेशनल मीडिया चलाता है और वो बता रहा है कि हम 1.5-2 घंटे लड़ते रहे। भाई 1.5-2 घंटे लड़ते रहे, तुम्हारे फौजी 100 से ज्यादा उस ट्रेन में है। 1.5-2 घंटे उन्हें बचाने के लिए कोई पहुंचा क्यों नहीं? मुझे कोर कमांडर हाउस वाला फॉल्स फ्लैग याद आ जाता है। वहां भी घंटों लोग रहे, आग भी लग गई, कोई भी नहीं आया, फायर ब्रिगेड तक नहीं भेजी गई। अगर BBC के सहाफ़ी जो है वो वहाँ से इंटरव्यू करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो हमारा मीडिया कहाँ है? आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू होगी, जो बिल्कुल हुई होगी और वो करते हैं। हम तो कहते हैं, इससे भी अगली बातें हमने आपको याद करवाई हुई हैं बार बार कि गार्डियन ने स्टोरी की कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को घुस के मारा, सबूत दिए, तमाम प्रूफ दिए। आप भी खामोश रहे, पूरी रियासत खामोश रही। उसके बाद हिंदुस्तानी वज़ीर ने कहा हाँ मारे हैं, दोबारा भी मारेंगे, और उसके बाद फिर लोगों को शहीद किया गया। एक साबिक ISI के ब्रिगेडियर को भी शहीद किया गया और अभी 2 शहादतें पिछले दिनों में हुई हैं, उससे पहले आमिर सरफराज को। तो कहने की बात यह है कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का इसमें बड़ा लेना देना है, लेकिन अब आप इससे लगता है कि मुंह फेर चुके हैं इस बात से, या ये बात पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, ये हमारी समझ से बाहर है। DGISPR साहब कहते हैं कि हमें पता चल गया कि उन्होंने खुद कुछ बम्बार रखे हुए हैं दरमियान में, हमने दूर से उनको निशाना बनाया, यानी स्नाइपर से मारा। बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताएं कौन से हॉस्टेज निगोशिएशन में स्नाइपर से दूर से गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती हैं, जबकि 400 लोग उनके पास बैठे हों, आपके अपने 150-200 आर्मी के लोग उनके पास बैठे हैं और आप दूर से स्नाइपर से गोलियां मार रहे हैं उन्हें। कितनों को वो मार सकते थे? किसने सोचा? कौन है जो दूर से स्नाइपर मार दे? खुद DGISPR फखर से बता रहा है हमने बड़ी एहतियात से ऑपरेशन किया, एक भी बंदे को हमने नुकसान तुमने नहीं पहुंचाना था, नुकसान उन्होंने पहुंचाना था। अगर ये इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है तो ये इसको इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए, ये अमेरिका से डॉलर खींचने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और ये PTI के खिलाफ एक और क्रैक डाउन और सोशल मीडिया के खिलाफ एक और क्रैक डाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नाम नहीं लेते हम हिंदुस्तान का, खुल के ये समझ नहीं हमें कि क्यों, क्या डर हमें बैठ गया है कि अब हम नाम नहीं लेते। DG साहब ने भी उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया। अभी तक हुकूमत के भी किसी शख्सियत ने उस तरह से खुल के नाम नहीं लिया। हालांकि माजी में हम BLA को और BLA की जो दहशतगर्द सरगर्मियाँ हैं उनको हमेशा हम हिंदुस्तान के साथ लिंक करते रहे और कहते रहे कि इनको असलहा, सपोर्ट, इनका इलाज मुआवजा, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ वहीं से मिलता है। अब हम उनका उस तरह से नाम नहीं लेते। हल्का सा उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं कहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, मास्टरमाइंड हिंदुस्तान में था, ये वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे, ये सब कुछ वहाँ से करवाया गया, ये नहीं कहा गया। लेकिन इतना कहा कि जैसे ही कोई वाक़या होता है तो साथ ही ये वाक़या हुआ तो हिंदुस्तानी मीडिया का जिक्र किया, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस पर नेगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की। मीडिया तो आपको पता है पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कह दिया, नेगेटिव रिपोर्टिंग की, सोशल मीडिया का भी कह दिया। तो हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की रॉ, उनके बारे में हमारे DG साहब ने कौम को बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बताई कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बिल्कुल उस पर वो साइलेंट रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने इस मौके को
भी इस्तेमाल किया ये बताने में कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस सियासी ग्रोह हैं जो अपने मकासद के लिए ऐसी दहशतगर्दी को भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये बड़ी गौर कन बात है, जाहिर है इशारा आपको पता ही है जिस तरह के सियासी मकासद की तरफ वो कर रहे हैं। बहरहाल उस पर मैं तफसील पर नहीं जाता क्योंकि आज दिन नहीं है वो, इसलिए ज़रा कोशिश करते हैं कि उस तफसील में जाने से थोड़ा अवॉइड करें। लेकिन आज के दिन तो जाहिर है अगर डीजी साहब पहले तो 32 घंटे गायब रहे, उन्हें आना चाहिए था, फ़ौरन आना चाहिए था। जैसे ही ये हुआ था हमला, पहले 2 या 3 घंटे के बाद उन्हें आना चाहिए था, या चले 4 घंटे ले लेते। उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी पूरी, ये क्या हुआ है, ट्रेन के अंदर टोटल कितने लोग हैं, जो हमें अब पता चल रहे हैं कि 440 लोग हैं। ये हमें 26-28 घंटे के बाद कौम को पता लगा कि हमारे 440 लोग उस पर सवार थे। ये उन्हें 4 घंटे के अंदर पता होना चाहिए था। फिर वो बताते कि ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, ये इलाका है, दुश्वार गुजार है, लेकिन ऑपरेशन शुरू हो गया है और आपको अपडेट देंगे। फिर इस ऑपरेशन की वो 6-8 घंटे बाद दोबारा, बल्कि इससे पहले लेकिन चले 6-8 घंटे बाद दोबारा अपडेट देते, फिर तीसरी अपडेट देते और फिर हतमी अपडेट देते जब ये ऑपरेशन जो है ये पूरा हो जाता, ताकि कौम को पता होता कि उनके वहाँ पर जो मासूम लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी हिफाजत के लिए हमारा जो सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है वो हरकत में है। कौम को एक हौसला होता है। एक जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि नेगेटिव मीडिया शुरू किया गया, तो पॉजिटिव मीडिया कहाँ था?